जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती की, और उसके बाद वीडियो की बात करेंगे 2018, और वन दरोगा की जो कट ऑफ है शॉर्ट लिस्टिंग की वो कितनी जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने ये लाइन तो देखी ही होगी, रिटधारी नहीं बनने देंगे पटवारी। दरअसल कल एक लेखपाल का धरना था, तो उस लेखपाल के धरने में जब वो लोग वहाँ गए तो सचिव जी ने ये कहा कि जो है जब तक किसी भी न्यायालय में मतलब जैसे लखनऊ हुआ, लखनऊ का तो खैर केस सॉल्व हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो तीन जो रिट चल रही हैं, अभी 3 रिट पड़ी हुई हैं, शायद वो एक दूसरे में क्लब भी हैं, तो जिसकी सुनवाई अभी 2 मार्च को होनी है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जो रिट हैं वो क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक इसका रिज़ल्ट हम नहीं देंगे। तो अब चलिए खैर, ये तो ठीक है कि जो रिट पहले पढ़ चुकी हैं तो वो तो पढ़ ही चुकी हैं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो उज्ज्वला वाला जो प्रश्न था जिसमें कोर्ट ने ऑप्शन ए तो पहले से ही सही था, आयोग ने माना था, लेकिन ऑप्शन डी को भी जो कोर्ट ने उसे जिन लोगों ने डी ऑप्शन चूज़ किया था उनको भी मार्क्स दे दिए हैं। तो अब उसको लेके सुनाई दे रहा है कि जो है कुछ लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो डबल बेंच, कि इसमें फुल मार्क्स क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए भैया, इन रिट वालों को क्या ही कहना है। ये पता है कौन है? ये वही हैं जो 73, 74, 75 और 76 वाले हैं, ठीक है, 76, 77 तक, ठीक। इनको ये लग रहा है कि एक नंबर अगर इनको मिल जाता है तो ये लेखपाल बन जाएंगे। देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक नंबर मिल जाने से आप लेखपाल नहीं बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक नंबर आपको ही मिलेगा, वो तो सबको मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं और आपके 75 नंबर, आप सोचते हैं 76.25 हो जाएंगे तो मेरा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे नंबर अभी जब उज्ज्वला वाला चेंज हुआ है तो उसमें मैंने ऑप्शन डी किया था, ठीक है। तो मेरे नंबर इसके पहले 83.5 बन रहे थे। अब मेरे नंबर बन रहे हैं, क्योंकि उसमें डी ऑप्शन मान लिया गया है, तो 84.75 बन रहे हैं। तो मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं? मैं पहले भी सेलेक्ट हो रहा था और अब तो सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 76 नंबर ले आए हैं, आप सोच रहे हैं कि एक नंबर बढ़ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिट विट डाल के आप सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं है भैया। ईमानदारी से मेहनत करिए और मेहनत करके दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करके सिलेक्शन लीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, होना होना कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ये भी सोचिए कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे चैलेंज किया गया था, ठीक है। उसमें से 3-4 क्वेश्चंस तो हटा दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन पे अभी डिबेट बाकी है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है, और मुझे ही नहीं, जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, मतलब जो लोग भी काफ़ी दिन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके अनुभव के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उसमें कुछ भी होना नहीं है। बस ये है कि उसकी वजह से आयोग को एक बहाना मिला हुआ है। एक तो आयोग वैसे भी कछुए की चाल, कछुआ भी तेज़ ही चलता है, उससे भी धीरे चलता है, ठीक है। और इनको एक बहाना मिल गया। धीरे धीरे ये क्या है, ये लेखपाल को लेटपाल बना दिए हैं। लेटपाल तो बनी ही गई है पूरी तरह से, अब इस लेखपाल की भर्ती को ये पूरी तरह से चुनावी भर्ती बना रहे हैं। 2024 में चुनाव है, मार्च में, ठीक है, मार्च या मई में चुनाव है। तो ये उसी टाइम ले जाके इसको क्लियर करेंगे और तब इनके पास रहेगा कि देखिए मैंने लेखपाल के 8,000 पद जो है वो बहाल किए हैं, ठीक है। तो भैया, सरकार की मानसिकता को समझिए। कम से कम जो 8,000 लोग जो हैं लेखपाल में जो सेलेक्ट होने वाले हैं, कम से कम वो तो यहाँ से हटेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिटधारियों से एक निवेदन है कि कृपया रिट्वीट ना करें, ठीक है, किसी दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करें। लेखपाल को ये नहीं है कि आप एसडीएम बन जाएंगे, ठीक है, एक नॉर्मल सी नौकरी है, तो दूसरी नौकरी की तैयारी करिए। बाकी अगर अब बात कर लेते हैं, जैसे उज्ज्वला के बाद जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए, डीवी की कट ऑफ हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी कल जो सचिव जी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हम लगभग 22,000 लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे। अब मुझे नहीं समझ आता है कि ये डीवी के लिए 22,000 लोगों को बुलाने का औचित्य क्या है।
भाई देखिए 14,000 लोग जब डीवी कराने के बाद बाहर होंगे तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है। हमने भी कई डीवी कराई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब उसके बाद जब डीवी कराने के बाद लोग बाहर होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। आपको बुलाना है, आप 14-15 हज़ार लड़के बुला लीजिए, ठीक है। बाहर तो लेने तो आपको 8,000 ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि 22,000 बुला के आप 12,000 14,000 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। लेंगे आप 8,000 ही। तो इतना ज़्यादा बुलाने की कोई मुझे ज़रूरत समझ में नहीं आती है। बाकी ये आयोग का निर्णय है, वो क्या करते हैं। तो डीवी के कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 79 ±1 के अप्रॉक्स रहेगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। 79 ±1, ठीक। कितनी एक बार मैं लिख देता हूँ इसको कि कितनी रहेगी। तो ये रहेगी 79 के लगभग। चलिए ठीक है, ऐसे ही बोले दे रहे हैं। 79 के लगभग इसकी कट ऑफ रहेगी। 79 ±1, ये हम जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं। अगर हम कट ऑफ बात करें ओबीसी की, तो आप 1 से 1.5 नंबर इसमें कम कर लीजिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग लगभग बराबर रहेगी। अभी हाँ, आप कट ऑफ की ही बात कर लें अगर, तो आप लोग देखिए कि जैसे एएसओ है, अभी एएसओ का रिज़ल्ट आया है, फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट आया है। आप लोग देखिए कि ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस और जनरल सबकी कट ऑफ लगभग लगभग बराबर है। तो भैया अब आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कहाँ जा रही है। तो इस बिहाफ पे हम ये मान के चलते हैं कि 79 के अप्रॉक्स जनरल की रहेगी। इससे कम तो नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम्स आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पे कंपटीटर बहुत अच्छे नहीं होते हैं जैसे, तो वहाँ की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, ठीक। और लगभग कट ऑफ ज़्यादा भी जा रही है। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग बराबर जा रही है। ओबीसी जनरल तो लगभग बराबर ही रहती थी, लेकिन अभी देखिए एससी की कट ऑफ भी लगभग बराबर जा रही है। तो ये आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है लगभग बराबर जा रही। अच्छा, ये समझ में एक चीज़ मुझे नहीं आती है कि ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ बराबर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं मेरा 72 नंबर है, मेरा जनरल है, ठीक है। तो उतनी ही कट ऑफ 72 पे ओबीसी को क्वालिफाई करा रहे हैं और उतनी ही कट ऑफ पे ईडब्ल्यूएस को करा रहे हैं। अगर 72 नंबर जनरल में है और 72 नंबर ओबीसी में भी है, तो वो 72 नंबर वाला तो आगे जाके जनरल में क्वालिफाई करना चाहिए, उसको भी आप ओबीसी में कैसे रख रहे हैं। तो फिर अगर ऐसे है तो फिर आरक्षण कहाँ गया, या तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमने एज में रिलैक्सेशन दे दिया तो आप अब हम कट ऑफ में रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जो भी है, लेकिन ये मतलब समझ से परे है। अब कल सचिव जी से क्या वार्ता हुई, तो कल सचिव जी से यही वार्ता हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए रिज़ल्ट अगर देखिए जैसे हम लोगों ने कहा कि जो है इसका जो निस्तारण करवा दीजिए जो कोर्ट केस है, तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये कोर्ट में है और जैसा भी होगा वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, उसका हम जल्दी निस्तारण नहीं करवा सकते हैं। अच्छा, होता क्या है वहाँ पे कि जो कोर्ट केस जिन्होंने किया है उनके वकील जाते ही नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो वो जब जाएंगे ही नहीं तो बहस कैसे होगी और कोर्ट का केस का जैसे निर्णय कैसे आएगा। तो यही जैसे वहाँ लोगों ने कहा कि सर इसको करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा ये सब मेरे बस में नहीं है, ठीक है। ये सब कोर्ट के जब कोर्ट का केस क्लियर होगा तभी हम रिज़ल्ट आपको देंगे। तो पूछा गया कि अच्छा अनुमान क्या है, आप कब तक रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मार्च लास्ट में हम आपको, वो कहते हैं कि मार्च लास्ट में आपको डीवी का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और ये फाइनल मान के चलिए, फाइनल उन्होंने कहा कि 6 से 7 महीने आपकी भर्ती को कंप्लीट होने में लगेंगे। 6 से 7 महीने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2024, ठीक है। क्योंकि आयोग में यूपीट्रिपलसी एक ऐसा आयोग है, वहाँ पे कुछ भी निर्धारित नहीं है, कोई भी कुछ भी पर्टिकुलर बता नहीं सकता है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें हौच पौच होती रहती है। आपने देखा होगा 2-3 बार से अभी आप देख रहे हैं, कोई भी रिज़ल्ट वो लोग अपलोड करते हैं तो साइट हैंग हो जाती है, ठीक है। अभी पेट का रिज़ल्ट अपलोड किया तो मैंने खुद 3 दिन बाद देखने को मिला मुझे ही अपना रिज़ल्ट। तो जब उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं और उनके यहाँ यूपीट्रिपलसी में क्या कब होगा किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता है।
तो इसलिए वो 6 महीने कहें तो 7 से 8 महीने या 2024 आप मान के चल सकते हैं, इसके पहले तो नहीं होना है कुछ भी। अब वीडियो के लिए उन्होंने क्या कहा, तो देखिए वीडियो के लिए वीडियो वाले जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी कम थे, तो उनकी बात को ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है मई लास्ट में, लेकिन मई में लास्ट में एग्ज़ाम होता दिखता नहीं, क्योंकि अभी उनको बजट ही नहीं मिला है। शायद अप्रैल में अप्रूव होगा, मार्च या अप्रैल में। तो ये भी मान के चलिए जून जुलाई में ही आपका पेपर, ये वीडियो भी होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अब वन दरोगा की अगर हम बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या हो, तो देखिए इसकी कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स रहेगी, 70 से कम ही रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है। बाकी एससी एसटी आप लोग देख लीजिएगा, एससी वाले शायद 65 नंबर पे भी क्वालिफाई कर जाएंगे। मगर अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो जिनके नंबर 70 बन रहे हैं वो लोग मतलब 99% कन्फर्म है कि उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये एक अच्छी जॉब है, ठीक है। आप लेखपाल तो चल ही रहा है, जिनके अच्छे नंबर हैं हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो अच्छी जॉब है, और लेखपाल की तरह काम भी नहीं है, उस 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। और लेखपाल में एक चीज़ ये अच्छी रहती है कि आपको आसपास मिल जाता है अपने घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में। इसमें हो सकता है ऐसा ना हो, ऐसा कुछ इसमें नेसेसरी नहीं होता कि आपको अपना ज़िला नहीं मिलेगा। अब तो ज़िले भी मिल जाते हैं, लेकिन अब आपके ज़िले में जंगल ही नहीं होंगे तो कैसे मिल जाएंगे ना। तो इसलिए जो है इसकी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करिए वन दरोगा की। और इसकी कट ऑफ मैंने बता ही दी है कि 70 से ऊपर जिसके भी हैं कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 70 भी हैं तब भी आप तैयारी फ़िलहाल करिए, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है। जो लोग पीसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं उनकी बात अलग है, बाकी यूपी SSC का तो अभी कोई एग्ज़ाम फ़िलहाल है नहीं। तो यही सारी बातें हैं। बाकी आप इसकी वन दरोगा की अच्छे से तैयारी करिए। वन दरोगा में क्या हो सकता है, मतलब इसके आप लोग कहाँ से इसको पढ़िए, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, आपको यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आपको समझ में आया तो पढ़िएगा, नहीं तो बाकी ज्ञान मुद्रा की एक बुक आ ही गई है मार्केट में, 100 पेज की है, 100 रुपये की है, और प्रिंट रेट मतलब 100 रुपये है, और 92 पेज इसकी बुक है, वो आप देख सकते हैं एक बार। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपने देखा ही होगा, इससे संबंधित कुछ टेस्ट्स पड़े हुए हैं, 8 टेस्ट उसमें शायद फ्री हैं, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। लेकिन पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, फिर उन टेस्ट को कई बार लगाइए जिससे आपको क्वेश्चंस रट जाएँ, ठीक है, फैक्ट्स रट जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो लोग भी भैया रिट्वीट करने जा रहे हैं उनसे ये भी निवेदन है कि आप लोग रिट्वीट वगैरह ना करें, किसी दूसरे एग्ज़ाम में फोकस करें। एक आधा नंबर बढ़ जाने से आपका सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना प्यार ज़रूर दें। जय हिंद।